असम के एक सरकारी अस्पताल के फैसले ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिंता में डाल दिया है। फैसला ये है कि 3 बच्चे होने के बाद भी अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो वो हॉस्पिटल में मुफ्त जांच नहीं करवा पाएगी। मैं इस समय असम के बरपेटा रोड स्थित एक सरकारी अस्पताल में हूं और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बरपेटा रोड का FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। इस समय हम इस FRU की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से अधिक बच्चों वाली महिला या फिर 4 की उम्मीद करने वाली महिलाओं को जो फ्री डायग्नोस्टिक सुविधाएं मिलती है वो आगे नहीं मिल पाएगी। हाल ही में अस्पताल प्रबंधन कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी विधायक रंजीत दास ने मीडिया के समक्ष इस नियम को लागू करने की बात कही। हमने अस्पताल प्रबंधन कमेटी की बैठक में एक फैसला लिया है। जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं या जो चौथे बच्चे के लिए गर्भवती होती हैं, उन्हें मुफ्त सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि सरकार परिवार नियोजन की बात कहती आ रही है और इसके बाद अगर हम 6 या 7 बच्चे पैदा करने वालों को मुफ्त सुविधाएं देंगे तो ये सरकार की नीति के विपरीत काम करने जैसा होगा। लिहाजा 1 जुलाई से 3 से ज्यादा बच्चों वाली गर्भवती महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में जिस तरह रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सोनोग्राफी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट और अन्य मेडिकल सेवाओं के लिए शुल्क देना होता है, वही चार्ज इस अस्पताल में भी देना होगा। बारपेटा जिले के चेंगुलिया गांव में रहने वाले साइफुल इस्लाम की पत्नी अस्मिना ने बीते हफ्ते इसी अस्पताल में चौथे बच्चे को जन्म दिया था। मैंने 3 से ज्यादा बच्चों वाली बात टीवी पर सुनी और मोबाइल में न्यूज में भी देखा। पहले तो ऐसे नियम नहीं थे कि 4 या 5 बच्चे पैदा होने पर सरकार कोई मदद नहीं करेगी। अब ये नियम बनाया जा रहा है, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, मुझे दिखाई भी नहीं देता। हमारे जैसे सैकड़ों गरीब लोग हैं जिनके 4-5 बच्चे हैं, किसी के 3-4 भी होंगे। अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी होता है तो हम सीधे सरकारी अस्पताल में जाते हैं। वहाँ फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं, खून की जांच हो जाती है, जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। अगर इस सुविधा को बंद कर दिया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसी ही चिंता काचाझार पठार के अतुल सूत्रधार ने जताई है। बीते साल दिसंबर महीने में उनकी पत्नी ने इसी अस्पताल में चौथे बच्चे को जन्म दिया था। अगर ये नियम लागू होता है तो दिक्कत होगी। हम जैसे आम लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं जिनके 4-5 बच्चे हैं। खासकर गांव में रहने वाले लोगों को बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि गांव के लोग आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर होते हैं। उनकी उतनी कमाई भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग है, बीमारी का भी डर लगा रहता है। लिहाजा सरकार अगर इस तरह के नियम लागू करती है तो हमारे जैसे ग्रामीण लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। मामोनी मंडल बारपेटा रोड के चरक माठ में अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहती हैं। मामोनी अब बच्चे पैदा करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो सुविधाओं को बंद करने की बात को सही नहीं मानती। अगर सरकार इन सुविधाओं को बंद कर देगी तो लोगों को नुकसान ही होगा। ये काम अच्छा कैसे होगा? मुझे कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, केवल 10 किलो चावल मुफ्त मिलते हैं। अगर किसी के 4 बच्चे हो गए हैं तो उसके लिए तो ये परेशानी की बात ही होगी। मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि अब और बच्चे ना हो। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, यही काफी है। मैं और बच्चे नहीं चाहती। हालांकि बारपेटा रोड अस्पताल ने अब तक इस नियम को लागू करने को लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक निर्देश नहीं मिलने की बात कही है। ज़्यादा बच्चा होने से हम लोग का प्रॉब्लम होता है कि 3 बच्चा के बाद अगर 4 बच्चा हो जाएगा, ये पेड होना चाहिए। ये पेड होने से हम लोग का क्या होता है, ये मोटिवेट हो जाए कि हम लोग का फैमिली कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा हम लोग का राज्य में। वही एक्चुअली इसका ये सजेशन था, ये कोई गाइडलाइन नहीं था, पहले का वाला गाइडलाइन नहीं था कि 1 जुलाई से ये 3 बच्चे के बाद ये पेड हो जाएगा। ये हम लोग के एक हॉस्पिटल कमेटी का जो मीटिंग है ना, वहाँ पे वो सजेस्ट किया था। फैसला लेने के लिए दूसरा वो मीटिंग करने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन होगा, अगर रंजीत दास सर ने कोई सजेस्ट करेगा हेल्थ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ असम का,
उसके बाद अगर कोई डिसीजन होगा तब हम लोग ये गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस होता है बाद में निकलेगा, अगर वो फॉलो करेंगे। 1 जुलाई से इस नियम को लागू करने की बात कहने वाले रंजीत दास भवानीपुर सरबोग से विधायक हैं। वे असम विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि वे स्वास्थ्य विभाग से इस बात की सिफारिश करेंगे ताकि इस नियम को सभी अस्पतालों में लागू किया जा सके। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अशोक सिंघल से भी अपील करना चाहूंगा कि ये नियम असम के सभी अस्पतालों में लागू होना चाहिए। जब 3 बच्चे वाले लोगों को सरकार मुफ्त सुविधाएं देती है और बाद में चौथे बच्चे वाली गर्भवती महिलाओं को भी ये सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं, तो ये एक तरह से उन लोगों को बढ़ावा देने जैसा है। लिहाजा असम के दूसरे अस्पतालों में भी ये नियम लागू होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए मौजूद योजनाओं में 3 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी तरह का लाभ नहीं देने का फैसला लिया था, जबकि असम में 2 बच्चों का नियम लागू है जो जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण के तहत आता है। इस नियम के अनुसार जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय चुनावों के लिए अयोग्य माने जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों की महिलाएं 4 बच्चे पैदा कर सकती हैं।